हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट की सारी अपडेट के बारे में। तो ये हफ्ता क्लोज हो गया था और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है गुरु नानक जयंती और साथ में है देव दिवाली या छोटी दिवाली, जो भी आप उसे कहते हो। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिवाली भी मनाते हैं। तो आप सबको गुरु नानक जयंती की बधाइयाँ और उसके अलावा दिवाली की भी आपको बधाइयाँ। तो उम्मीद करूँगा ये साल और ये शेयर मार्केट आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खबरें लेके आए और आपके पैसे डबल ट्रिपल और भी ज़्यादा बढ़ते रहें। और अब अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के अंदर गिरावट का दौर जो है वो रुक ही नहीं रहा है। लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं उसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इतना ज़्यादा अमाउंट में पैसा निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर्स गिरेंगे। तो कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, यानी कि अपने 52 वीक हाई से वो 50% डिस्काउंट पे आ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और साथ में हम बात करेंगे जिस कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HAL की, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL ने अपनी Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और इसके Q2 के रिजल्ट के अंदर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। HAL के नेट प्रॉफिट के अंदर 22% ग्रोथ देखने को मिली और 1500 करोड़ से ऊपर ज़्यादा का इसका नेट प्रॉफिट आ गया है। और इसके अलावा बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू के अंदर 6% से ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि इन दोनों के अंदर रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन दोनों के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए। तो HAL डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। ये मिलिट्री के लिए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करती है और उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करती है। तो और उस हिसाब से देखा जाए तो शेयर के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो तकरीबन 5600 रुपये के आसपास है और अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 4200 के आसपास। ये 3 महीने के अंदर ही 5600 से गिर के 4200 के आसपास आ गया है। तो इतने लेवल के अंदर गिरावट आई है, तो क्या इसके अंदर वापस हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है? तो मुझे तो लगता है कि इसके अंदर तेज़ी आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर में ग्रोथ देखने को मिली है Q2 के। अगर इसके Q2 के रिजल्ट अच्छे आए तो ऑर्डर बुक भी इस कंपनी की अच्छी है, तो अगले क्वार्टर के अंदर भी इसके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। तो बिजनेस बढ़ रहा है तो शेयर बढ़ने के चांसेस क्यों नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो तकरीबन इसका मार्केट कैपिटल है 2.73 लाख करोड़ रुपए का, जो कि काफ़ी बड़ा है एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी के लिए। तो आपके पास HAL के शेयर हैं या नहीं, मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैं आपको एक चीज़ नोट करवा दूं, अगले हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत देखने को मिले, लेकिन इफेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर। अब इसके अलावा बात करें, अगली कंपनी है जिसने अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है वो है GRSC। ये भी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, इसने भी अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है। GRSC ने अनाउंस किया कि उनके प्रॉफिट के अंदर 21% से बढ़ोतरी हुई है और रेवेन्यू के अंदर 28% से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि फिर से इनका प्रॉफिट और मार्जिन दोनों ही अच्छे हैं और रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ है। और अगर GRSC की मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल है 19,000 करोड़ रुपए की। तो 19,000 करोड़ रुपए अगर इसको HAL से कंपेयर करें तो GRSC के पास जो उसका मार्केट कैपिटल है वो बहुत कम है। और उसके अगेंस्ट में अगर GRSC की ऑर्डर बुक देखें तो GRSC की ऑर्डर बुक है 24,000 करोड़ रुपए की, यानी कि उसके मार्केट कैपिटल से भी ज़्यादा की उसके पास ऑर्डर बुक है। यानी अभी उसके पास पेंडिंग ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी पेंडिंग ऑर्डर 24,000 करोड़ रुपए के हैं। तो यानी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर उसको अगर टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि GRSC का 52 वीक हाई 2800 से भी ऊपर का है और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1400 रुपये के आसपास। तो यानी ये अपने 50% डिस्काउंट पे GRSC अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से ये वापस ऊपर चढ़ सकता है? क्योंकि इसके पास ऑर्डर बुक है और इसके अलावा इसके Q2 के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन प्रेशर सिचुएशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। इसके बढ़ने के चांसेस मुझे तो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि 50% डाउन आया है, इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ के फिर वापस नीचे आया है, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें वापस देखने को मिल सकती है जब मार्केट से थोड़ा प्रेशर सिचुएशन हट जाएगा तब। मैं कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने खाली व्यूज़ रख रहा हूँ आपके पास, और मैं ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे कि कौन से शेयर जो हैं वो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। ये तो बात हुई Q2 के रिजल्ट्स की। इसके अलावा कई सारी कंपनियों ने अपने Q2 के रिजल्ट अनाउंस किए, लेकिन चर्चा में रहने वाले ये 2 शेयर थे। इसके अलावा जो इस हफ्ते चर्चा में शेयर रहा वो था टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो 1180 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था थोड़े टाइम पहले, यानी कि तकरीबन 3 महीने पहले, और अभी ये 700 रुपये के आसपास आ गया है। इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है, तकरीबन 30% ये शेयर गिर गया है। इतना ज़्यादा गिरावट का क्या कारण था? तो 2 कारण थे उसके।
पहला तो इनका Q2 का रिजल्ट जो आया था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, उसके अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला था और उसका कारण था कि उन्होंने बताया था कि एक्सटर्नल अफेयर्स की वजह से उनके जो सेल है उसके अंदर गिरावट आई है। इसके अलावा यूएस में अभी जो ट्रम्प साहब जीते हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि वो फॉरेन से आने वाली गाड़ियों पे अभी वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, यानी कि जैसे समझिए कि टाटा मोटर्स इंडिया से गाड़ियां बना के यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है, तो यूएस के अंदर इंपोर्ट होगी, यानी यूएस वाले मंगवाएंगे तो उनके लिए वो गाड़ियाँ इंपोर्ट होगी। तो जब गाड़ी वहाँ से बाहर से आ रही है तो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर रेज होगा, तो गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी और उस वजह से इसकी सेल के अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जगुआर, लैंड रोवर वगैरह ये कंपनियां जो है वो टाटा मोटर्स के अंडर आती हैं और इस वजह से उनकी सेल के ऊपर अगर इफेक्ट होता है तो टाटा मोटर्स के आने वाले रेवेन्यू और क्वार्टर के अंदर सेल के अंदर इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स का शेयर थोड़ा अभी प्रेशर में है, लेकिन इसका स्टॉक का पी देखा जाए तो पी वाइज ये स्टॉक सस्ता है और बहुत ज़्यादा सस्ता है। और टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर गिरावट की वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि ये शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी और 500 रुपये से भी नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा होना बहुत कम चांसेस है और अगर जाता भी है तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो। लेकिन अगर 500 रुपये से नीचे भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाटा मोटर्स का शेयर बाउंस बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। याद होगा जब आपको लॉकडाउन का टाइम आया था तब ये शेयर 70 रुपये के आसपास था, 70 रुपये, 100 रुपये से भी कम शेयर हो गया था। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो ये शेयर चला ये 1100 रुपये के आसपास चला गया। तो जो इसने जो ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। तो उसी तरह से अभी ये टाटा मोटर्स फिर से गिर रहा है। टाटा मोटर्स का बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस के अंदर उठापटक चल रही है। तो जो टोटल मार्केट के अंदर उठापटक है उसकी वजह से ये प्रेशर में है, इस वजह से इसके शेयर प्राइस के अंदर भी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स जल्दी ही बाउंस बैक कर सकता है। तो ये थी पूरे हफ्ते की चर्चा और शेयर मार्केट के अंदर जो भी खबरें एक्टिव रही उसके बारे में आज हमने बात देखा। इसके अलावा कई सारी कंपनीज और कई सारे शेयर्स अभी भी पेंडिंग है, उन सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगली वीडियोस के अंदर मैं कुछ और अपडेट लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा मेन चैनल पर आपको कई सारे वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।